हेलो बेटा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स वाला पर। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 से इम्पोर्टेंट फॉर्मूले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इससे पहले बेटा चैप्टर के फॉर्मूले अपलोड हो चुके हैं। मैंने ये बहुत ही बेहतरीन सीरीज चला रखी है जिसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए, आपको एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले चैप्टर के आपको एक जगह मिलने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला सेक्शन में बेटा देखिए, साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा मानेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मानेंगे तो ये बेटा कोस इधर चला जाता है, एक्स बराबर कोस थीटा हो जाएगा। इसी तरीके टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, इसी तरीके से एक्स बराबर टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए आगे अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि अगर साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स होगा तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है बेटा, तो एंगल में जो बचता है एक्स बच जाता है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स कोस एक्स है तो कोस से कोस हट जाएगा, एक्स बचेगा। टेन इनवर्स टेन एक्स है, टेन से टेन हट जाएगा, एक्स बचेगा। कोट इनवर्स कोट है बेटा, यहाँ पर एक्स बचेगा। यहाँ पर सेक इनवर्स सेक एक्स है तो बेटा यहाँ पर भी एक्स बचेगा। और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स है तो बेटा यहाँ पर भी एक्स बचेगा। इसी तरीके से उल्टा हो सकता है बेटा, इसका साइन बाहर हो साइन इनवर्स अंदर हो तो बात एक ही है, साइन से साइन हट जाए तो क्या बचेगा, एक्स है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इस तरीके से ही है, कोस कोस इनवर्स कोस से कोस इनवर्स हटेगा बेटा तो क्या बचेगा, एक्स। तो सभी प्रॉपर्टी सेम है, आप देख सकते हैं। यहाँ से अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं बेटा, अगले फॉर्मूले पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा लिखा है साइन इनवर्स। तो अगर कहीं पर साइन इनवर्स एक्स है तो वो इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोसैक इनवर्स वन बाई एक्स के इक्वल टू बराबर होगा बेटा। अब देखिए कोस इनवर्स एक्स है तो वो सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स के बराबर होगा। टेन इनवर्स एक्स है तो वो बराबर होगा बेटा कोट इनवर्स वन अपॉन एक्स के। कोसैक इनवर्स एक्स है तो बेटा बराबर होगा साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स के। सेक इनवर्स एक्स है तो वो बराबर होगा कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स के। इसी तरीके से बेटा कोट इनवर्स एक्स है तो बराबर होगा टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स के। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। चलिए बेटा अगली कुछ प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये आपको कई जगह लगेंगी। तो प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है तो किसके बराबर होगा, पाई बाई टू के बराबर होगा। इसी तरीके से बेटा टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर होगा, वो भी आपका पाई बाई टू के बराबर होगा। इसी तरीके से बेटा तीसरा सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स किसके बराबर होगा बेटा, ये भी पाई बाई टू के बराबर होगा। तो तीनों प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखें। आगे देखते हैं बेटा कुछ और प्रॉपर्टी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन जब आप इस चैप्टर को कर रहे होंगे बेटा और इस फॉर्म में अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है वन माइनस एक्स स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट लगाओ, तो वहाँ पर आपको क्या पुट करना है बेटा, या तो एक्स बराबर साइन थीटा पुट करना है या कोस थीटा पुट करना है। इसी तरीके से अगर आपको कहीं पर बच्चे इस फंक्शन में कहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस वन मिलेगा तो आपको पुट क्या करना है, सेक थीटा पुट करना है या कोसेक थीटा पुट करना है। इसी तरीके से बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, या तो टेन थीटा पुट करेंगे या कोट थीटा, अगर इस तरह का फंक्शन आपको मिलता है तो। अगर बेटा आपको ऐसा फंक्शन मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो आपको क्या पुट करना है, ए साइन थीटा और ए कोस थीटा पुट करना है। इसी तरीके से बेटा अगर आपको इस तरह का फंक्शन मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट तो आपको क्या पुट करना है, एक सेक थीटा या एक कोसेक थीटा पुट करना है। इसी तरीके से बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट है, अगर आपको ये पुट करना है तो ये टेन थीटा और ये एक कोट थीटा आपको यहाँ पर पुट करना होगा। तो इस तरह के फंक्शन में ये वैल्यूज़ आपको पुट करके देखनी है, आपका क्वेश्चन बेटा इजीली सोल्व हो जाएगा अगर इन वैल्यूज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा और आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एंगल में क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस आपका बाहर निकल जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से कोसैक इनवर्स माइनस एक्स है, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, कोसैक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अगर टेन इनवर्स एक्स जो टेन इनवर्स है अगर इसके एंगल में माइनस है बेटा तो ये भी अपना माइनस बाहर निकाल देता है। बट यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर कोस इनवर्स एंगल में माइनस एक्स है तो बेटा अगर कोस में माइनस होता है तो वो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करके टूटता है। इसी तरीके से सेक इनवर्स है बेटा माइनस एक्स एंगल में तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ऐसे करके टूटता है।
इसी तरीके से बेटा कोट इनवर्स है तो माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इस तरीके से टूटता है। तो ध्यान रखेंगे साइन कोसेक टैन जो है वो अपना माइनस सीधा सीधा बेटा बाहर निकाल देते हैं एंगल से, बट जो आपका कोसेक कोट है वो पाई माइनस करके ब्रेक होता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपके फलन फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर डोमेन आपकी प्रांत दे रखी है, यहाँ पर रेंज आपका परिसर दे रखा है। तो डोमेन पे तो इतना ध्यान नहीं देना है आपको, फिर भी एक बार देख लेंगे मोटा मोटा। बट रेंज परिसर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो रेंज परिसर पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स है इसका जो डोमेन होता है बेटा वो -1 से 1 होता है, बट इसकी जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। इसी तरीके से कोस इनवर्स एक्स है उसका जो बेटा प्रांत होता है -1 से 1 होता है, बट जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है। इसी तरीके से आपका जो टैन इनवर्स एक्स है उसका जो बेटा प्रांत होता है डोमेन होती है उसका रियल नंबर, जो भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो रियल नंबर आपका डोमेन होता है, और जो उसकी रेंज होती है बेटा वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। इसी तरीके से कोट इनवर्स एक्स है तो बेटा इसकी भी जो डोमेन होगा प्रांत होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। बाकी जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई होगी आपकी। अब सेक इनवर्स एक्स पर आ जाते हैं, जो बेटा आपकी रेंज होगी ये रियल नंबर रेंज होगी आपकी इसकी, सॉरी जो डोमेन होगा बेटा इसका प्रांत होगा वो आपका रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। और इस वास्तविक संख्या में से आपको क्या निकालना, -1 और 1 निकालना है। बाकी जितने भी रियल नंबर होंगे वो इसकी डोमेन बनते हैं किसकी, सेक इनवर्स एक्स की। किसको छोड़ के बेटा, -1 और 1 को छोड़कर। अब जो इसकी रेंज परिसर की बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, तो वो 0 से पाई के बीच में बस एक वैल्यू आपको माइनस कर देनी है π/2। तो जो सेक इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई होती है, बट π/2 आपको बच्चे इसके माइनस कर देनी है। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स एक्स है तो जो इसकी बेटा डोमेन प्रांत होता है वो रियल नंबर होता है, सारे रियल नंबर, बस कौन से नहीं होने के, उसमें से आप -1 और 1 आप उसमें से घटा देंगे। इसी तरीके से आपकी जो रेंज है परिसर है कोसेक इनवर्स एक्स की बेटा वो -π/2 से π/2 होगी। चलिए अब आगे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो आपको यूज होने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है 2 साइन इनवर्स एक्स, तो बेटा ये क्या होगा, कोस इनवर्स 1 - 2x² होगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है 2 कोस इनवर्स एक्स, तो बेटा ये क्या होगा, कोस इनवर्स 2x² - 1 होगा। इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है बेटा 2 टैन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा, टैन इनवर्स 2x/1 - x²। आगे देखते हैं बेटा 2 टैन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, कोस इनवर्स 1 - x² और 1 + x²। आगे देखते हैं 2 टैन इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा आपका बेटा, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन इनवर्स के 2 साइन इनवर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक बेटा आपका 2 कोस इनवर्स का हो गया, 2 टैन इनवर्स के आपके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक टैन इनवर्स में, एक कोस इनवर्स में, एक साइन इनवर्स में। आगे बेटा देखते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला अगला, तो अगला क्या होगा बेटा 3 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x - 4x³। तो ये आपका 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो चलिए बेटा आगे कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, क्या होंगे कुछ और फॉर्मूले आगे। देखिए बेटा आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। ये कह रहा है कि 3 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिए 3 कोस इनवर्स का होता है कोस इनवर्स 4x³ - 3x। इसी तरीके से बेटा 3 टैन इनवर्स का क्या होता है, तो टैन इनवर्स 3x - x³ अपॉन 1 - 3x²। इसी तरीके से बेटा आपका देखिए टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का क्या होता है, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy। इसी तरीके से आपका अगला बेटा टैन इनवर्स एक्स माइनस के टैन इनवर्स वाई का क्या होता है, तो टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy होता है। आगे देखते हैं बेटा तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई का क्या होता है आपका, कोट इनवर्स एक्स वाई -1 वाई प्लस के एक्स होता है। आगे बेटा कोट इनवर्स एक्स माइनस के कोट इनवर्स वाई का क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स वाई +1 अपॉन वाई - एक्स होता है। इसी तरीके से बेटा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड का क्या होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड -xyz अपॉन 1 - xy -yz -zx होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स
√1 - y² प्लस बाई √1 - x²। इसी तरीके से बेटा आपका क्या होता है अगला फॉर्मूला, तो ये आपका क्या होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स और बेटा ये क्या हो गया 1 - y² और ये बाई और 1 - के x²। आगे देखते हैं बेटा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का क्या होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 - x² √1 - y²। इसी तरीके से बेटा अगला देखते हैं कि कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई क्या होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस इक्वल कोस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई प्लस √1 - x² और √1 - के y²। आगे देखते हैं बेटा आगे क्या होता है ये वाला साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा कोस इनवर्स √1 - x²। और ये किसके बराबर होता है tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। इसी तरीके से बेटा अगला कोस इनवर्स एक्स क्या होता है साइन इनवर्स √1 - x²। और ये क्या हो गया tan इनवर्स √1 - x² अपॉन x हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर में बेटा काम आने वाले हैं। तो चलिए आगे कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। चलिए बेटा आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं। और देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है वो बराबर होता है किसके 1/, कोसैक इनवर्स एक्स के। और जो कोसैक इनवर्स होता है बेटा वो होता है 1/sin एक्स के। साइन एक्स होता है बेटा 1/, कोसैक एक्स के। और जो कोसैक एक्स होता है वो 1/sin एक्स के। जो बेटा tan एक्स होता है वो होता है 1/, कोट एक्स के। और जो कोट एक्स होता है बेटा वो होता है 1/tan एक्स। इसी तरीके से बेटा जो sec x होता है वो होता है 1/, cos x। और जो cos x होता है बेटा वो होता है 1/, sec x। अब देखिए यहाँ पर tan x है बेटा, तो tan x का क्या होता है sin x बटे cos x। और cot x का क्या होता है बेटा cos x बटे sin x। आगे देखते हैं बेटा कुछ प्रॉपर्टी कि sin² प्लस cos² इक्वल टू 1 क्या होता है बेटा sec² माइनस के tan² भी इक्वल टू 1 cosec² माइनस के cot² भी इक्वल टू 1। तो ये प्रॉपर्टी होगी बेटा। ये जो फॉर्मूले आपके प्रॉपर्टी हैं ये आपके मैथ में काफ़ी काम आने वाले हैं सारे के सारे फॉर्मूले। इवन सेकंड चैप्टर में नहीं बेटा, आगे आपको इंट्रीगेशन में इंट्रीगेशन में आपको समाकलन में डिफ्रेंसिएशन में आपको अपकलन में सारे के सारे फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर sin 2x। तो sin 2x किसके बराबर होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। अब sin 2x का एक और फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x 1 प्लस tan²x। इसी तरीके से आगे देखते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा cos² x माइनस के sin²x। और cos 2x का फॉर्मूला बेटा क्या होता है 1 माइनस के 2 sin²x। इसी तरीके से बेटा cos 2x क्या होता है आपका 2 cos² x माइनस 1। और cos 2x बेटा क्या होता है आपका 1 माइनस के tan²x और 1 प्लस के tan²x। तो cos 2x के आपके 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों आपके सामने अच्छे से देख सकते हैं बेटा। आगे चलते हैं tan 2x के बारे में पढ़ते हैं। तो tan 2x क्या होगा बेटा tan 2x होगा आपका tan 2x होगा बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan²x। इसी तरीके से बेटा sin 3x के बारे में पढ़ते हैं। तो 3 sin x माइनस 4 sin QX। cos 3x के बारे में पढ़ते हैं 4 cos QX माइनस 3 cos QX ये होता है। tan 3x का फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा तो 3 tan x माइनस के tan QX और 1 माइनस के 3 tan²x। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपके हो जाएंगे। तो चलिए बेटा आज की वीडियो में इतना ही। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आपको इस चैप्टर के करा चुका हूँ। इससे पहले 3 चैप्टर के अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही बेटा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।